राजनीति में अपराधीकरण को खत्म करने का वादा किया है। मोदी ने कहा है कि राजनीति से अपराधियों को दूर करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी, सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। ये जितने पार्लियामेंट के चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपने फॉर्म भरे हैं, उन फॉर्म में उन्होंने लिखा है किसने कितना गुनाह किया है, किस पर कितने केसेस चलते, सब है ना, आता है ना खबरों में। मैं पहला एक कमेटी बनाऊंगा और मैं कहूंगा किस किस पर कौन कौन से गुनाह जरा निकालो। उसमें भाजपा वालों को भी नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, आपको मोदी जी का ये भाषण याद होगा जिसमें मोदी जी सारे पॉलिटिकल मिनिस्टर्स के अगेंस्ट जो भी क्रिमिनल चार्जेस चल रहे हैं उसके अगेंस्ट एक्शन लेने की और उन्हें जेल में ठूसने की बात कर रहे थे। पर हमने क्या देखा कि मोदी जी खुद प्राइम मिनिस्टर बनते ही सारे ही क्रिमिनल्स को अपने ही पार्टी में ठूसना शुरू कर दिया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मोदी जी की जो ये नई कैबिनेट बनाई गई है इसमें 42% मिनिस्टर्स के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस चल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रक्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं वेक अप इंडिया। दोस्तों, 7 जुलाई को मोदी गवर्नमेंट में एक बहुत ही बड़ी कैबिनेट रिशफलिंग हुई है जिसमें से कई पुराने मिनिस्टर्स को हटाया गया है और उनकी जगह पर कई नए मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया गया है। दोस्तों, हमारा ऐसा मानना है कि जब कोई चीज खराब हो जाती है या काम की नहीं होती या ठीक से काम नहीं करती है तो हम उसे घर से बाहर कर देते हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान मोदी जी को काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है जिसके कारण मोदी जी ने ये स्टेप लिया है। वैसे भी दोस्तों, मोदी जी की तो ये आदत रही है कि जब भी कुछ अच्छा होता है तभी उसका क्रेडिट वो खुद को दे देते हैं और जब भी कहीं भी गड़बड़ घोटाला हो जाता है या कुछ गलत हो जाता है तो उसके लिए वो एक बलि का बकरा ढूंढते हैं और सारे इल्जामों का टोकरा उसके ऊपर डाल देते हैं। और ऐसा ही मोदी जी ने एक बार फिर से किया। सारे क्रिटिसिज्म के इल्जामों का टोकरा उन्होंने अपने ही मंत्रियों के सर पर डाल दिया और उन्हें कैबिनेट से निकाल दिया। दोस्तों, मोदी जी ने कौन कौन से मिनिस्टर्स को कैबिनेट से बाहर निकाला है और किन किन नए मिनिस्टर्स को कैबिनेट में लिया है जानेंगे आज के इस वीडियो में। पर उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी तभी समझ आएगी, तो वीडियो पूरा देखिएगा। और सब कुछ बाबू ही करेंगे। आईएएस बन गया मतलब वो फर्टिलाइजर का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया तो वो केमिकल का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया वो हवाई जहाज भी चलाएगा। ये कौन सी बड़ी ताकत बना के रख दी है हमने। बाबुओं के हाथ में देश दे करके हम क्या करने वाले हैं। हमारे बाबू भी तो देश के हैं, तो देश का नौजवान भी तो देश का है। हम हमारे देश के नौजवानों को जितना ज्यादा अवसर देंगे मुझे लगता है उसको उतना ही लाभ होने वाला है। दोस्तों, कुछ ही महीने पहले की बात है जब मोदी जी कह रहे थे कि इस देश को बाबुओं का देश नहीं बनाना है और आज कुछ ही दिनों बाद मोदी जी ने अपने कैबिनेट में 1 या 2 नहीं बल्कि 7 ब्यूरोक्रेट्स को मंत्रियों का पद दिया है। मोदी जी जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें जमीन और आसमान का फर्क होता है, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं उसका बिल्कुल उल्टा वो करते हैं। ऐसे में सही और गलत के बीच का डिफरेंस समझना पब्लिक के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अपनी बात को साबित करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। आपको याद होगा 2014 में जब बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, उस वक्त मोदी जी ने लोगों से कहा था कि ये जात पात कुछ नहीं है, उठो इन सब चीजों से, ये जाति में कुछ नहीं रखा है, हमें एक होकर चलना है, एक मुट्ठी बनकर चलना है, एक साथ चलना है। कि ये अलग अलग जातियों ने देश को बांट रखा है, अब हमें एक होकर चलना है, एक मुट्ठी बनकर चलना है। उस वक्त ऑपोजिशंस को निशाना बनाया गया था कि देखो कैसे ये पर्टिकुलर पार्टी एक पर्टिकुलर कास्ट को प्रमोट कर रही है, पर्टिकुलर कास्ट को सपोर्ट कर रही है। पर अगर आप बीजेपी को जिताते हैं तो ये सारे कास्ट को एक साथ लेकर चलेंगे, सबको सपोर्ट करेंगे। ऐसे कहकर इन्होंने सारे ही कास्ट को बहलाकर भरपूर वोट पाए थे। पर आज जब नई कैबिनेट बनाई गई है तो मोदी सरकार अपने ही कई बातों को भूल गई। क्यों आज मोदी सरकार को जात और पात याद आ रहा है और क्यों अपने ही बनाए नियमों के ऊपर सवाल उठाने का मौका दे रही है मोदी सरकार। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो मोदी जी कहते थे कि हमारे पार्टी में कोई जात पात नहीं होगा, हम पूरे देश को एक साथ लेकर चलेंगे, उसी मोदी जी के नए कैबिनेट में 12 एससी मिनिस्टर्स बनाए गए हैं। इसके अलावा 8 आदिवासी कम्युनिटी से मिनिस्टर्स बनाए गए हैं और 27 ओबीसी कम्युनिटी से मिनिस्टर्स बनाए गए हैं। और भी बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर्स बनाए गए हैं, पर हम इतना डिटेल में नहीं जाते वरना वीडियो बहुत लंबा खींच जाएगा। आप बस
बस इतना समझिए कि कैसे 2014 में सरकार सारे कास्ट को साथ में लेकर चलने का वादा कर रही थी और आज वही सरकार अपने फायदे के लिए सारे कास्ट को हाईलाइट करके बता रही है कि देखो कैसे हम सारे कास्ट को साथ में लेकर चल रहे हैं। दोस्तों, मोदी जी जो कहते हैं और जो करते हैं, इन दोनों में बहुत फर्क होता है, तो इसे जरा ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि मोदी जी के कैबिनेट रिशफलिंग में किन किन मंत्रियों को अपने पदों से हाथ धोना पड़ा है। तो दोस्तों, आप इन्हें तो जानते ही होंगे, ये हमारे फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर हैं। जी हाँ, ये वही हेल्थ मिनिस्टर है जो बाबा रामदेव के साथ उनके अनऑथराइज्ड कोरोनिल को लॉन्च कर रहे थे। उन्हें अपने पद से हटा दिया गया है और मेरा मानना है कि ये डिसीजन बिल्कुल सही लिया गया है, क्योंकि हर्षवर्धन जी ने कोरोना के टाइम यानी पैंडेमिक के टाइम कुछ ज्यादा ही अच्छे से देश को संभाला है, जिनके अनप्लान्ड और मिसमैनेजमेंट के कारण कई लोगों की जान चली गई। तो इन्हें हटाकर एक नए और फ्रेश चेहरे को इंट्रोड्यूस करवाया गया है एज अ हेल्थ मिनिस्टर, जिनका नाम है मनसुख मंडाविया। दोस्तों, कैबिनेट रिशफलिंग के बाद सोशल मीडिया पर इनके कुछ पुराने ट्वीट्स जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही, जिसमें इनके इंग्लिश का जबरदस्त तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा था। अब जरा इनके इंग्लिश और इनके पुराने ट्वीट्स पर नजर डालते हैं। वैसे भी ऐसा कहाँ लिखा है कि मिनिस्टर बनने के लिए आपको इंग्लिश आने की जरूरत है, और इस चीज को तो हमारे कई पॉलिटिशियन ने साबित कर ही दिया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मनसुख मंडाविया जी को हेल्थ मिनिस्टर तो बना दिया गया है, पर इन्हें इस फील्ड में ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही ये डॉक्टर रहे हैं। इसके अलावा एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरिया, उन्हें भी अपने पद से हटा दिया गया है। दोस्तों, 2020 में रमेश पोखरिया ने एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था। NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया था, जो कि एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा स्टेप था, पर इन्हें भी अपने पद से हटा दिया गया है। इनकी जगह पर धर्मेंद्र प्रधान को लाया गया है एज ए न्यू एजुकेशन मिनिस्टर। चौथे हैं हमारे वन एंड ओनली IT एंड लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद। दोस्तों, रविशंकर प्रसाद पिछले कुछ महीनों में कुछ ज्यादा ही चर्चे में रहे हैं, क्योंकि उन्होंने दिन और रात एक करके इतना मेहनत किया था ट्विटर के अगेंस्ट लड़ने में और अपने प्रिय मोदी जी को बचाने में। पर अफसोस कि मोदी जी को इन पर भी रहम नहीं आई और इन्हें भी अपने पद से हटा दिया गया। इनके अलावा और भी कई मिनिस्टर्स ने रिजाइन किया है। आप ये लिस्ट देख सकते हैं। इस लिस्ट में उन लोगों के नाम है जिन्होंने रिजाइन किया है अपने पदों से। इसके अलावा जिन नए लोगों को कैबिनेट में लिया गया है, जैसे कि जॉन बारला, नीतीश प्रमाणी, पंकज चौधरी, वी मुरारीधर, ये वो लोग हैं जिन्हें कैबिनेट में लिया गया है। और एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, इन सब के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस चल रहे हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ जरूर शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि देश और दुनिया की सारी जरूरी खबरें आप तक समय पर पहुंच पाए। दोस्तों, आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।